नमस्कार, हमारे सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छात्रों से फिर करेंगे सीधा संवाद। परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण की दूसरी कड़ी में बच्चों को देंगे सफलता का मंत्र। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमिनी का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज होगी मुलाकात। द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। संसद के बजट सत्र में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। दोनों सदनों में होगी बजट पर चर्चा। जापान के आम चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को जबरदस्त जनादेश। पीएम मोदी ने सनाए ताकाइची को ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ाने पर जोर। और भारत के अर्जुन बबूता और एलेवेनिल वेलारिवन की जोड़ी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में रचा इतिहास। 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स्ड टीम इवेंट में नए विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण के दूसरे भाग में देश के विद्यार्थियों से परस्पर संवाद करेंगे और यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे विभिन्न मंचों से प्रसारित किया जाएगा। और कुछ ही दिनों में होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए विद्यार्थियों से संवाद का मुख्य केंद्र परीक्षा का दबाव, तैयारियों की रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास के प्रति सकारात्मक सोच में मदद करना होगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस भाग में तमिलनाडु में कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गुजरात में देवमोगरा और असम में गुवाहाटी से परीक्षा योद्धाओं से संवाद होगा। परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण के दूसरे भाग का प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का प्रसारण वेव्स ओटीटी और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी होगा। परीक्षा पे चर्चा के इस सत्र में प्रधानमंत्री बोर्ड परीक्षाओं के तरीके, आत्मविश्वास पैदा करने, सकारात्मक बने रहने और मानसिक तनाव और दबाव जैसी आम चुनौतियों से निपटने के बारे में उपयोगी सलाह को साझा करेंगे। कार्यक्रम का पहला भाग 6 फरवरी को प्रसारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने प्रश्नों के उत्तर दिए थे और प्रतिभागियों के साथ परस्पर संवाद किया था। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एरमिनी भारत यात्रा पर हैं। आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय शिखर वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। राजकीय यात्रा के आज के कार्यक्रम की शुरुआत राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी और जिसके बाद वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। कल रविवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया था और आज शाम वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही ये वार्ता हिंद महासागर में सागर विजन को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे और शून्यकाल के दौरान लोक हित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन आज बस्तर के जगदलपुर पहुंचेंगे, जहां वे बस्तर पंडुम महोत्सव 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बस्तर पंडुम महोत्सव क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोक कलाओं का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बस्तर की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलती है। अमित शाह का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है कि जब बस्तर संभाग में सुरक्षा हालात को लेकर बड़े पैमाने पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है। पिछले करीब 1.5 महीने में यह अमित शाह का दूसरा बस्तर का दौरा है, जिसमें इस क्षेत्र को लेकर केंद्र की गंभीरता साफ झलकती है। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए जगदलपुर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इससे पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कांग्रेस और वामपंथी विचारधारा वाली सरकारों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के राज में छत्तीसगढ़ में माओवाद को आश्रय दिया गया, लेकिन भाजपा राज में अब नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है। गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील भी की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी और इसके बाद औपचारिक कार्य होंगे। 11 फरवरी को यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। यूपी सरकार की ओर से पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। खास तौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किया जाने की संभावना है। और इसमें सरकार किसानों और महिलाओं को लेकर भी कुछ बड़ी योजनाएं सदन में पेश कर सकती है। तो वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत करने की तैयारी है। योगी सरकार की छवि कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर रही है और इस क्षेत्र में भी बजट का प्रावधान किया जा सकता है। और इससे पहले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपी का बजट करीब 8.08 लाख करोड़ रुपए का था। बजट पेश होने के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और 12 फरवरी को भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। 13 फरवरी को चर्चा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर अपना जवाब पेश करेंगे और 16 से 20 फरवरी तक सदन में विभागीय बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन का अनुरोध किया, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा के लिए सहयोग मांगा है। जापान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में सनाए ताकाइची के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन ने जबरदस्त जीत हासिल की है और इस मजबूत जनादेश के बाद जापान अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ाने की योजना आगे बढ़ा सकता है। जापान में संसदीय चुनाव में सनाए ताकाइची को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनाए ताकाइची को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई दी। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव में आपकी ऐतिहासिक जीत पर सनाए ताकाइची को हार्दिक बधाई। हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में हम भारत जापान मित्रता को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
खेल की खबरों में भारत के अर्जुन बबूता और एलावेनिल वेलारिवन की जोड़ी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। खास बात यह है कि अर्जुन और एलावेनिल ने एक विश्व रिकॉर्ड के साथ ये स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को अनुमति दे, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।